नमस्कार डीलर दोस्तों। इस वीडियो में हम हमारा बिजनेस डिजिटली कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में शॉर्ट ये प्रेजेंटेशन है। मेरा नाम पवन सूर्यवंशी है। मैंने 3 साल तक टीवीएस की डीलरशिप पे एज अ वर्कशॉप सुपरवाइजर और सेल्स को संभाला है, और 20 साल तक धुलिया डिस्ट्रिक्ट में दोंडाईचा और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में सब डीलरशिप संभाली। गए 4 सालों से मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख के टू व्हीलर्स डीलर्स को उनका बिजनेस डिजिटली ग्रो करने में हेल्प कर रहा हूँ। मैं एक मिशन लेके चल रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ सेल्स मैनेजर रहता है, वर्कशॉप मैनेजर रहता है, उसी तरह से अकाउंट मैनेजर रहता है, उसी तरह से आने वाले दिनों में हमें सोशल मीडिया मार्केटर की जरूरत पड़ने वाली है। तो मेरा मिशन वही है कि आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे होने वाला खर्चा बचाना और डिजिटली आप कैसे ग्रो कर सकते हो उसके बारे में ये प्रेजेंटेशन है। तो चलो शुरू करते हैं। कस्टमर भगवान होता है, और कस्टमर को जो भगवान मानता है वही सफल बिजनेसमैन होता है। बाजार में तुम जो बेच रहे हो वैसा प्रोडक्ट, अगर ये वेबिनार ये प्रेजेंटेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो ये 3 4 चीजों को समझते हैं। सबसे पहले, बाजार में तुम जो बेच रहे हो वैसा प्रोडक्ट अगर नहीं, वैसा प्रोडक्ट अगर बाजार में जो तुम बेच रहे हो वैसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, तो फिर तुम्हें मार्केटिंग की जरूरत नहीं। क्या आप अपने बिजनेस में जितने हावर्स रहते हो, आपके बिजनेस के जितने हावर्स है उतने हावर्स आप अगर शोरूम में रहते हो तो भी आपको इस मार्केटिंग की जरूरत नहीं है या इस प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं। दोस्तों, हमारे बिजनेस का एक एंड गोल है प्रॉफिट, और दिन ब दिन हमारा प्रॉफिट कम होते जा रहा है। प्रॉफिट कम होने की कई सारी वजह है। उनमें से 4 5 चीजों पे, 4 5 पॉइंट्स पे हमारी सहमति बन सकती है। पहली वजह है दिन ब दिन बढ़ते जाने वाला कंपटीशन। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी बढ़ रही है कि जिस तेजी से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है उस तेजी से कंपटीशन भी बढ़ रहा है। 2023 की अगर हम सेल्स फिगर की बात करें तो पर डे 46,000 टू व्हीलर सेल्स हुए, 3,000 थ्री व्हीलर सेल्स हुए। कार्स की बात करें तो 10,500 कार सेल हुई, और 2,700 कमर्शियल व्हीकल। और ट्रैक्टर की बात करें तो पर दिन 2,400 ट्रैक्टर बेचे। मतलब मंदी तो नहीं है, मंदी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है। सभी मेजर टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर छोड़ के अब बाजार में 550 से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर कार्यरत है। अभी फिलहाल में किसी के 50, किसी के 100, किसी के 1,000 डीलर मौजूद है, और इन सभी को अपना नेटवर्क पूरे इंडिया में बढ़ाना है। तो सोचो कल कितना कंपटीशन होगा। दूसरी वजह है प्रॉफिट कम होने की, गवर्नमेंट के हर वक्त बदलते कानून, BS4 BS6, 5 साल का इंश्योरेंस, ऐसे कुछ ना कुछ कानून हर दिन बदलते जा रहे हैं, और इसकी वजह से प्राइसिंग हाई हो रही। और प्राइसिंग हाई मतलब प्रॉफिट लो। तीसरी वजह है कंपनी के नॉर्म्स। कंपनी भी पहले से अभी स्पेयर मेरा बेचो, ऑयल मेरा बेचो, एसेसरीज मेरी बेचो, इंश्योरेंस मेरा बेचो। अब तो नया मॉडल आने के बाद नया सेटअप, नया नॉर्म्स, नया खर्चा, मतलब ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंपनी के और से भी अपने को करनी पड़ रही है। चौथी बात, हर कंपनी अब ऑनलाइन बुकिंग कर रही है। ऑनलाइन बुकिंग का सीधा सा मतलब है पैसा डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में जाने वाला है, मतलब कैश फ्लो आपका कम होने वाला है। पांचवी बात, ऑटोमोबाइल बिजनेस अनसर्टेनिटी से भरा हुआ बिजनेस हो चुका है। कल क्या होगा पता नहीं। इथिलीन के नए फॉर्मूले की वजह से शायद पेट्रोल के भाव कम हो सकते हैं। लिथियम अब इंडिया में मिलने लगा है। कल लिथियम के प्राइसेस अगर घट गए तो बैटरी के भाव कम हो सकते। ईवी इंडस्ट्री बूम हो सकती। बजाज CNG पे काम कर रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल पे भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। कल कुछ भी हो सकता है। इस चेतावनी को हल्के में लेने की गलती मत करना। इसलिए हमें हमारा ब्रांड स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमारी अलग सोशल मीडिया पे पहचान बनानी होगी। कंपनियां क्या है, कंपनी का स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग बजट रहता है, इसलिए जब चाहे तब उनके ब्रांड को एस्टेब्लिश कर सकती है। लेकिन हमें अब अपनी शुरुआत करनी होगी।
इस डिजिटल दुनिया में बदलाव बहुत तेजी से हो गए। हमने पोस्ट कार्ड से लेके एसटीडी कॉइन बॉक्स की लाइन में खड़ा होकर ड्रिंकिंग वाले फोन से टच पैड से टच वर्ड वाले मोबाइल फोन से अब एंड्रॉइड से मार्केटिंग देखी और की है। अब तो मार्केटिंग भी एआई से हो। आज जो तेरा है वो कल मेरा किसी और का होगा। सब गेम नंबर का है। नंबर बनाना, उनको बना के रखना, उनको मेंटेन करना अब पहले जैसा आसान काम नहीं रहा, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा बढ़ रहा है। और सबसे मेजर रीजन, सब कुछ डिजिटल हो गया है, लेकिन अब तक हम वही पुराने ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हम हमारा बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम डिजिटल दुनिया की ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। सिर्फ एक फोन की वजह से घड़ी का सेल कम हो गया, टॉर्च का सेल कम हो गया, लोगों ने पेपर पढ़ना बंद कर दिया, लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, सीडी डीवीडी गायब हो चुके हैं, कैमरा गायब हो चुका है, बुक पढ़ना बंद हो गया है, खेल खेलना बंद हो गया है। और अब यही फोन एक मार्केटिंग का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। उसी एक फोन से कुछ लोग उसका सही इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, और कुछ लोग उसके सिर्फ यूजर बन के अपना टाइम बर्बाद कर। दोस्तों, आप क्या करना चाहते हो? उसके यूजर बनना चाहते हो या उसे यूज करना चाहते हो? मर्जी आपकी। हम आने वाले बदलाव का स्वीकार नहीं कर रहे, और मार्केट किस दिशा में जा रहा, ये जो नहीं समझ पाया, वो मार्केट से कब गायब हो जाता है उसे भी नहीं पता चलता। नोकिया, एम्बेसडर, कोडैक, एचएमटी, वीडियोकॉन, बीपीएल, ऐसी एक नहीं हजारों कंपनियां हैं जो मार्केट का ट्रेंड समझ नहीं पाई, और मार्केट से कब गायब हो गई उन्हें भी पता नहीं चला। तो दोस्तों, मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग का सीधा सा मतलब है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कस्टमर के मन में उसे लेने के लिए रुचि पैदा करना, इंटरेस्ट क्रिएट करना, बस इतना ही। मार्केट में कभी भी प्रोडक्ट नहीं बिकता, तो बिकती है उस प्रोडक्ट के लिए की गई हुई मार्केटिंग और इमोशन। ये खुद अभी 4 साल से डिजिटल मार्केटिंग और उसके पहले 20 साल तक ट्रेडिशनल मार्केटिंग करके ये मेरा खुद का एक मार्केटिंग का डेफिनेशन मैंने बनाया है। मार्केट में कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता। वो प्रोडक्ट के लिए जो तुम मार्केटिंग करते हो वो मार्केटिंग बिकती है। वो इमोशन क्रिएट करते हो वो इमोशन बिकता है। प्रोडक्ट नहीं बिकता है। ये मैं 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 20 साल तक ट्रेडिशनल मार्केटिंग और 4 साल तक डिजिटल मार्केटिंग की है। बिना इंटरेस्ट किए क्रिएट किए हम 1 रुपए की चीज भी सेल नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे, अगर किसी के बच्चे के मन में मेलोडी चॉकलेट का इमोशन तो मार्केटिंग करके हुआ है, तो दुकानदार उसको दूसरा चॉकलेट नहीं बेच पाएगा। किसी के मन में 1 रुपए का क्लिनिक प्लस का शैम्पू का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, तो हम उसे दूसरा शैम्पू नहीं बेच पाए। तो दोस्तों, हम तो 1 लाख रुपए की गाड़ी बेचने हैं, तो हमें ग्राहक के मन में कितना इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अब एक नहीं सैकड़ों ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल। तो मार्केटिंग तो ये हो गई, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या? मार्केटिंग वही अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों के मन में इंटरेस्ट क्रिएट करना। वो डिजिटल मीडियम से, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, इस तरीके से अगर हम उनके मन में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं डिजिटल मीडिया से, तो उसे डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है, इन सिंपल वर्ड। अभी मार्केटिंग के 6 पी होते हैं। प्रोडक्ट्स, सबसे पहला प्रोडक्ट्स। दूसरा होता है प्राइस। इसके डिटेल्स मैंने प्रेजेंटेशन में दिए। तीसरा है प्लेस, तुम कहाँ मार्केटिंग कर रहे हो। चौथा होता है पर्सन, किसको तुम मार्केटिंग कर रहे हो। प्लेटफॉर्म, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे तुम मार्केटिंग कर रहे हो। और छठा होता है परफॉर्मेंस, आपने जो मार्केटिंग की उसका क्या परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है। इसके बारे में डिटेल में मैंने प्रेजेंटेशन में दिया है। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, अभी मार्केट में 2 टाइप की मार्केटिंग चल रही है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को मैं अंधी मार्केटिंग कहता हूँ, और डिजिटल मार्केटिंग जो है वो स्पेसिफिक रहती है। तुम तुम्हारे टारगेट ऑडियंस को मार्केटिंग कर सकते हो, एज को मार्केटिंग कर सकते हो, लोकेशन को मार्केटिंग कर सकते हो, जेंडर को मार्केटिंग कर सकते हो, मेल फीमेल को कर सकते हो, रीटारगेट कर सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब क्या? जंगल में नाचा मोर किसने देखा। अभी डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन कोई भी मार्केटिंग रही तो उसके लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक कंटेंट क्रिएशन और डेली कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक बार कंटेंट तुमने बना लिया,
तो उसको चेंज नहीं कर सकते, वही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। एक बार ब्रोचर छाप लिया तो वही दिखाना पड़ता है। एक बार होर्डिंग लगा दिया तो बार बार उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हर वक्त तुम मार्केटिंग के कंटेंट को बदल सकते हो और फ्री में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग आपको दो तरीके से की जाती है। डिजिटल मार्केटिंग आपको एक सुविधा देती है कि आप फ्री में मार्केटिंग कर सकते हो। वैसे पेड का ऑप्शन भी है, लेकिन फ्री में भी मार्केटिंग कर सकते हो। उसे ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहा जाता है। और पेड मार्केटिंग जो है वो जो पैसे दे के की जाती है वो पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब ये है कि तुम हाई एक कंटेंट बना सकते हो तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, और उसको प्रॉपर तरीके से हैशटैग लगा के वायरल कंटेंट क्रिएट करके तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो बिना पेड ऐड लगाए। इसके बारे में डिटेल में आप फ्री में कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को में पहुंच सकते हो, ये हमारे ट्रेनिंग पार्ट का हिस्सा है। आप ऑर्गेनिक भी लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो, ये ट्रेनिंग पार्ट में आपको बताया जाएगा। पेड मार्केटिंग का मतलब है सीधा सा, फेसबुक इंस्टाग्राम गूगल को पैसे दो और अपना जो टारगेट ऑडियंस है उसको अपनी ऐड दिखाओ। यहाँ भी आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बहुत कम खर्चे में अच्छी तरह से मार्केटिंग कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, और वो भी स्पेसिफिक तुम्हारे कस्टमर तक ही पहुंच सकते हो। तो इसलिए मैंने ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये फेस ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग दोनों को सपोर्ट करने। लेकिन दोस्तों ये 360 डिग्री मार्केटिंग की इकोसिस्टम की जरूरत क्या है? तो देखो उस 360 डिग्री मार्केटिंग की इकोसिस्टम की जरूरत समझने से पहले हम सेल्स की प्रोसेस समझ लेते हैं। मार्केट में 1 रुपए की चीज बोलो या लाख रुपए की चीज बोलो, कोई भी एक सिस्टम से जाता है। अगर कस्टमर को उसकी जरूरत है तो कस्टमर वो चीज खरीदता है, वो 1 रुपए की हो या लाख रुपए की, सबसे पहले तो उसको जरूरत होना। लेकिन आज अगर बाइक की जरूरत बोले तो उसको, या स्कूटर की जरूरत बोले तो उसको मार्केट में 100 ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो उसको जरूरत होना, फिर उसके बाद जो चीज की जरूरत है उसका मार्केट में अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस मतलब कि तुम्हारा बाइक का शोरूम है, स्कूटर का शोरूम है, लोगों को मालूम होना चाहिए, तुमने उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने को। उसके बाद तुम्हारा ब्रांडिंग होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और अगर तुम्हारा अवेयरनेस और ब्रांडिंग है तो कस्टमर उसके बारे में खुद रिसर्च करता है, रिव्यू करता है। जब से लॉकडाउन आया है तब से थोड़ा कस्टमर का बायर पर्सोना बदल गया है। वो दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को पूछता नहीं, वो खुद अभी रिसर्च करने लगा है, रिव्यू देखने लगा है। और उसके बाद उसके मन में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और इंटरेस्ट के बाद सेल्स प्रोसेस होती है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही बिकता है, उसमें कोई 19-20 नहीं होता। ये 5 स्टेजेस से ही कोई भी सेल्स प्रोसेस होती है। फिलहाल आपके शोरूम पे आने वाली इंक्वायरी के पीछे कंपनी के मार्केटिंग के कम से कम 3 से 4 हजार रुपये खर्चा होता है। कंपनी अपने लेवल पे मार्केटिंग करती है और कॉम्पिटिटर से मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश करती है। वैसे हमें भी अपने लेवल पे मार्केटिंग करके कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ना होगा। मार्केटिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मार्केटिंग सिर्फ दसरा दिवाली के लिए नहीं होती। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, वैसे ही बिजनेस करने के लिए हमें रोज मार्केटिंग करना जरूरी है। बिजनेस बढ़ाने का एक ही प्रिंसिपल है, दिखता है वो बिकता है, पर जो रोज दिखता है वो ज्यादा बिकता है। आज फेयर एंड लवली लगा के कोई गोरा नहीं हुआ है, फिर भी कंपनी का करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। मतलब प्रोडक्ट नहीं बिकता, प्रोडक्ट के पीछे की गई हुई मार्केटिंग बिक रही। वाई डिजिटल मार्केटिंग? तो दोस्तों अभी मार्केटिंग तो समझ में आ गई, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कब करना, क्यों करना, इसके बारे में अब हम समझेंगे। जब से मार्केट में जियो का नेटवर्क आया है तब से हर इंसान लगभग कम से कम 3 से 4 घंटे इंटरनेट का यूज करता है। और इंटरनेट पे ज्यादा से ज्यादा क्या देखता है? सोशल मीडिया। अभी कस्टमर का बायर पर्सोना चेंज हो चुका है। कस्टमर खुद रिसर्च करने लगा है, रिव्यू देखने लगा है, उसके बाद वो प्रोडक्ट खरीदता है। इन बातों को हमें इग्नोर करके हमारे बिजनेस को हम घातक परिस्थिति में ले जा सकते हैं। इसलिए हमने एक इकोसिस्टम बनाया जो तुम्हारा ब्रांडिंग से लेके फॉलोअप से लेके तुम्हें पूरा सपोर्ट करता है। कंप्लीट फ्री डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम विथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट
एंड लाइव ट्रेनिंग। इसमें आपको पूरा इकोसिस्टम पहले बनाया दिया जाएगा, और उसके बाद लाइव ट्रेनिंग के साथ तुम्हें समझाया जाएगा कि आप उसमें क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या कर सकते हो। मतलब तुम साल के 2-2.5 लाख रुपए अगर कोई डिजिटल मार्केटर हायर करते हो, तो 2-2.5 लाख रुपए तुम्हें पेड करना पड़ेगा। वही 2-2.5 लाख रुपए में डिजिटल मार्केटर क्या करता है, वो आपके एम्प्लॉय को सिखाया जाएगा। उसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाली है। लेकिन इस इकोसिस्टम में है क्या, सबसे पहले आपको यह पैकेज में क्या क्या मिलने वाला है वो देखते हैं। ये कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम है। सबसे पहले तो जैसे कंपनी का एक लोगो रहता है, वैसे रिलेटेड, उसी को रिलेटेड तुम्हारी खुद की एक आइडेंटिटी बन सके ऐसा एक लोगो बनेगा। उसके बाद एक इंटर वीडियो बनेगा। उसके बाद तुम्हारा एक फेसबुक पेज बनेगा। शायद किसी के फेसबुक पेज बने होंगे, लेकिन हम इसको ऑप्टिमाइज तरीके से बनाएंगे। ऑप्टिमाइज का मतलब है उसमें बहुत सारी चीजें की सेटिंग्स करनी पड़ती है, वो प्रॉपर तरीके से उसका सेटिंग किया जाए। अब ये फेसबुक पेज क्यों जरूरी है? प्रोफाइल जो रहता है वो अपना 5,000 दोस्तों तक ही जाता है, लेकिन पेज जो है वो लाखों लोगों तक तुम्हारी पहचान बना तुम्हारा प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स है, उसके जो पोस्ट है, उसके जो वीडियो है, वो लाखों तो लोगों तक तुम पहुंचा सकते हो। ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, और ऑडियंस से एंगेजमेंट कर सकते हो, टारगेटेड एडवर्टाइज कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, ऑफर्स निकाल सकते हो, ब्रांड विजिबिलिटी कर सकते हो, कंटेंट शेयरिंग कर सकते हो, या इंसाइट देख सकते हो कि कौन से टाइम में किसने देखा, कस्टमर को सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ से तुम कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, इंटीग्रेशन विद अदर मार्केटिंग चैनल। यहाँ से और भी कुछ किया जा सकता है। देखो दोस्तों, फेसबुक को आपके माता पिता से आपके बारे में ज्यादा मालूमात है, और फेसबुक के पास अपना पूरा डाटा है। हम कब छुट्टियां मनाने गए, हमारी शादी कब हुई, हमें क्या चीजें पसंद है, सब कुछ डाटा फेसबुक के पास है। इसीलिए हम वहाँ प्रॉपर टारगेट ऑडियंस के साथ एड्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो टोटल इंफॉर्मेशन हमारी रखता है। हमारा बर्थडे कब है, हमारे दोस्तों के बर्थडे कब है, सब कुछ फेसबुक के पास प्रॉपर तरीके से मशीन में एनरोल है। इसलिए फेसबुक हमें मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा हथियार समझना है, और इसका यूज हमें करना है। दूसरी बात, यंग जनरेशन जो है वो इंस्टाग्राम पे है, और इंस्टाग्राम का यहाँ हम बिजनेस पेज हमको बना के देंगे। जैसे ही फेसबुक का है, वैसे ही इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। विजुअल शोकेस कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, वैल्यूएबल एनालिटिक यहाँ देख सकते हैं, डायरेक्ट मैसेजिंग कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, हैशटैग स्ट्रेटजी से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज रील डाल सकते हैं, यूज यूजर जनरेटिंग कंटेंट हम यहाँ डाल सकते हैं, बिल्डिंग ब्रांड आइडेंटिटी कर सकते हैं। उसके बाद लाइव फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हम लाइव जा सकते हैं, हमारे शोरूम में कौन कौन से मॉडल्स खड़े हैं, हमारे यहाँ भीड़ कैसी है, इसका लाइव शूट हम यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात, कोई भी डिजिटल मार्केटर इस पे फोकस नहीं करता, लेकिन मैं इसे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, और वो बात है यूट्यूब चैनल। तुम्हारा खुद का एक यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल इसलिए जरूरी है दोस्तों कि यूट्यूब चैनल पे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे प्रोडक्ट के डिटेल्स वीडियो हम यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद टेस्टिमोनियल एक ऐसी चीज है, टेस्टिमोनियल से हम किस कस्टमर को लाख समझाने की कोशिश करें कि हमारी बाइक अदर बाइक से, या हमारी स्कूटर अदर स्कूटर से इतनी अच्छी है, इतना कुछ अच्छा है, लेकिन कस्टमर कन्विंस होने में वहां तकलीफ देता है। अगर वही बात कोई दूसरा कस्टमर उसके सिटी का अगर उसे बताता है, तो उसका फेथ जल्दी बढ़ता है, कस्टमर कन्विंस जल्दी होता है। तो टेस्टिमोनियल बहुत काम की चीज है, और यूट्यूब पे तुम हर महीने कुछ ना कुछ टेस्टिमोनियल लेके अगर तुम्हारे चैनल पे अपलोड करते हो, तो तुम्हारा कन्वर्जन रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। उसके बाद इन डेप्थ प्रोडक्ट के डेमोस डाल सकते हो, टेस्ट राइड के एक्सपीरियंस डाल सकते हो, मेंटेनेंस के टिप्स डाल सकते हो, प्रमोशन एंड ऑफर्स डाल सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, एंगेजमेंट विद कम्युनिटी कर सकते हो, एक आध दिन संडे के दिन लाइव हो सकते हो, टारगेटेड ऑडियंस से बातें कर सकते हो, शो तुम्हारा स्टॉक कितना है वो बता सकते हो, प्रोडक्ट के रिव्यूज कंपैरिजन यहाँ ले सकते हो। बहुत सारी चीजें यूट्यूब चैनल से तुम कर सकते हो। और चौथी बात है गूगल माय बिजनेस। गूगल एक ऐसी चीज है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं,
लेकिन गूगल एक ऐसी चीज है, यहाँ आपको रेडीमेड कस्टमर मिलते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि पहले नीड होती है, फिर अवेयरनेस होता है, फिर ब्रांडिंग होता है, फिर ब्रांडिंग के पास उसको इंटरेस्ट क्रिएट होता है। यानी जब इंटरेस्ट क्रिएट होता है कस्टमर को, तो वो डायरेक्टली सर्च करता है गूगल पे कि ये प्रोडक्ट मेरे को होना है, किसके पास है, किधर है, उसका लोकेशन क्या है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। ये सब चीजें वो गूगल पे ढूंढता है। गूगल पे ढूंढने के बाद अगर तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है गूगल पे, अगर गूगल पे तुम्हारी प्रोफाइल नहीं है, तो तुम तुम्हारा कस्टमर लॉस कर रहे हो। गूगल पे प्रोफाइल बनने के बाद अगर उसको वहां सही से कांटेक्ट नंबर मिल रहा है, अच्छे रिव्यूज है, तो कस्टमरली डेफिनेटली डायरेक्टली तुम्हारा डायरेक्ट कस्टमर वहां बन सकता है। इसीलिए मैं इसको लीड जनरेशन की AK-47 बोलता हूँ। गूगल माई बिजनेस पे बहुत कुछ चीजें हो सकती है सर। तुम्हारा बिजनेस का वहाँ प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना, मैसेजिंग होना कस्टमर से, वहां तुम पोस्ट और अपडेट्स कर सकते हो। ये प्रोफाइल कैसे बनाना, ये प्रॉपर तरीके से हम ही बना के देते हैं। उसको रैंकिंग में लाने के लिए कौन कौन से फैक्टर जरूरी है, वो सब की जानकारी तुमको ट्रेनिंग में दी जाती है। सबसे पहले तो हमारी टीम इसको रैंकिंग में लाती है। जो जो मेन फैक्टर्स है वो हम खुद आपको सेट करके देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर कंटिन्यूअस जो काम करना है उसके बारे में ट्रेनिंग में बताया जाता है। उसके बाद सर मिलता है आपको इस पैकेज में एक डिजिटल बिजनेस कार्ड, मतलब तुम्हारी खुद की एक मिनी वेबसाइट। लेकिन ये मिनी वेबसाइट, उसका नाम मिनी है, लेकिन काम बड़ा है। काम बड़ा है कैसे? तो कोई भी अगर तुम 10-15 हजार की कम से कम जो वेबसाइट बनती है, वो भी उतना काम नहीं करेगी, इतना ये पावरफुल तरीके से काम करता है अगर तुमने इसका सही इस्तेमाल किया तो। दोस्तों ये डिजिटल कार्ड जो है, ये मिनी वेबसाइट जो है, ये शेयरिंग के लिए, किसी को कन्वीनियंस लिए तुम किसी को भी शेयर कर सकते हो। इसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, कॉल टू एक्शन डाल सकते हो, डाटा कलेक्शन कर सकते हो, यहाँ भी एक इंक्वायरी फॉर्म रहता है, प्रोफेशनल इमेजेस डाल सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव है, डायनामिक एंड अपडेट कर सकते हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। मतलब तुम पेपर का कार्ड अगर किसी को देते हो, तो वो दांत कोर के किधर फेंकता है उसको भी नहीं पता रहता। यहाँ तुम तुम्हारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डाल सकते हो, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ये से तुम तुम्हारे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाना, वो ट्रेनिंग में बताया जाता है आपको कि डिजिटल कार्ड के माध्यम से तुम तुम्हारे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएंगे। ट्रैकिंग और एनालिटिक्स कर सकते हो इसका, कितने लोगों ने तुम्हारा कार्ड देखा, ये भी है आपको बताता है। उसके बाद अगर तुमको कोई प्रोडक्ट डालना है, निकालना है, तो ये तुम खुद कर सकते हो। लेकिन अगर वही 15 हजार की, 20 हजार की वेबसाइट बना लिया, तो तुमको डेवलपर को बोलना पड़ेगा। ये कार्ड अगर तुम किसी को देते हो, तो कस्टमर तुम्हारे डायरेक्ट लोकेशन पे पहुंच सकता है, तुमको ईमेल कर सकता है, तुमको वही कार्ड से व्हाट्सअप कर सकता है। इतनी सारी खूबियां एक डिजिटल कार्ड में है। इसका सही ढंग से यूज कैसे करना, वो ट्रेनिंग पार्ट में आपको बताया जाएगा। उसके बाद दिया जाता है व्हाट्सएप बल्क सेंडर, CRM, योर फॉलोअप मशीन। व्हाट्सएप बल्क सेंडर एक ऐसा टूल है जिस टूल के माध्यम से तुम लाखों लोगों को मैसेज भेज सकते हो। ये जो CRM आपको मिलने वाला है, ये CRM में आप कस्टमर को उसके टैग्स बना सकते हो। टैग्स मतलब कोई कस्टमर स्कूटी के लिए, तो स्कूटी के मॉडल के हिसाब से टैग बना सकते हो उसको। उसकी मैसेजिंग भी उस तरीके से कर सकते हो। जो मॉडल का मैसेज आपको बनाना है, वो मैसेज सेव करके रख सकते हो। तो व्हाट्सएप बल्क CRM के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको ट्रेनिंग में बताए जाएंगे। ये भी आपकी एक फॉलोअप की मशीन है, जो दिखता है वो बिकता है। और कस्टमर बहुत सारी चीजें, उसके फॉलोअप के जरिए से हम 30 से 40% का बिजनेस का ग्रोथ हम यहाँ कर सकते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स है व्हाट्सएप बल्क सेंटर के। प्रमोशनल ऑफर्स डाल सकते हो, कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन कर सकते हो, टाइम सेविंग है, एक साथ तुम सैकड़ों लोगों को मैसेज कर सकते हो, कस्टमर एंगेजमेंट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप सेंटर में आपको मिलने वाली है। आपको जो ट्रेनिंग मिलने वाला है, वो लाइव भी रहेगा और रिकॉर्डेड भी रहेगा।
उसके बाद एक एडिशनल बोनस आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप मार्केटिंग का। 1 से 1.5 घंटे का एक ट्रेनिंग रहेगा। व्हाट्सएप एक ऐसा टूल है कि जहां आज 97% उसका ओपन रेट रेशो है। ग्रुप मैसेज भले ही कस्टमर पढ़ता नहीं होगा, लेकिन वन टू वन मैसेज हर कोई इंसान पढ़ता है। और व्हाट्सएप पे आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, वहाँ कैटलॉग कैसे बना सकते हो, क्विक रिप्लाई कैसे कर सकते हो, ग्रीटिंग मैसेज क्या रख सकते हो, ग्रीटिंग मैसेज में डिजिटल कार्ड भी रख सकते हो, क्या क्या चीजें आप व्हाट्सएप मार्केटिंग में फ्री में कर सकते हो और अपना बिजनेस इजीली ग्रो कर सकते हो। एक छोटी सी आधे घंटे की अगर प्रैक्टिस आपने कर ली व्हाट्सएप मार्केटिंग की, तो आप दिन के कई मिनट बचा सकते हो। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग का जो ट्रेनिंग है वो ओनर्स लोगों को भी कंपलसरी लेना है। वहाँ लेबल्स रहते हैं, लेबल्स कैसे लगाना, कैटलॉग कैसे बनाना, ये सब ट्रेनिंग में बताया जाएगा। क्विक रिप्लाई आपके सेट कर दिए जाएंगे, ग्रीटिंग मैसेज कैसे डालना, बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप मार्केटिंग में मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। और व्हाट्सएप मार्केटिंग एक ऐसी चीज है हर किसी ने सीखना जरूरी है। तो दोस्तों, अभी मार्केटिंग तो आप लोगों को समझ में आ गया, आपके प्लेटफॉर्म भी रेडी हो गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी हो गए। लेकिन मार्केटिंग करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? तो मार्केटिंग करने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो है वो कंटेंट। हम कस्टमर को उसके मन में प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए क्या कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो शायद सबके मन में जवाब होगा कि हम अच्छे से अच्छे पोस्ट बना सकते हैं, लिपलेट बना सकते हैं, होर्डिंग बना सकते हैं। दोस्तों, आपका कहना आपकी जगह पे एकदम सही है, लेकिन एक रिसर्च से पता चला है, अगर हमें कोई बात समझनी है तो टेक्स्ट से ज्यादा इमेज समझ अपने को समझ में आती है, और इमेज से ज्यादा वीडियो समझ में आता है। तो इसीलिए मैं आपको एक बोनस 365 दिन आपको एक एंगेजिंग वीडियो देने वाला, रील्स प्रोवाइड करने वाला। जो ये पैकेज खरीदेगा उसको 365 दिन आपके प्रोडक्ट का एक वीडियो मिलने वाला है, जिसे हम स्टोरी में लगा सकते हैं, रील्स में लगा सकते हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स में लगा सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपको इस पैकेज के साथ ये बोनस रहने हैं। रील्स कैसी चाहिए? तो ये शॉर्ट रील चाहिए, एंगेजिंग चाहिए, क्योंकि कस्टमर के हाथ में अब 2 उंगलियां है और वो 2 सेकंड के अंदर उसे पसंद नहीं आया तो उसको स्क्रॉल कर देता है। अभी टीवी पे जो एड बनती है वो भी आधा मिनट की रहती है, उसको करोड़ों रुपए लगते हैं, और उसे दिखाने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ता है। लेकिन आपको जो एड मिलने वाली है वो हर दिन नहीं मिलने वाली, और दिखाने का भी आपको 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। उसके बाद बोनसेस में आपको वीडियो मेकिंग एप्स के बारे में बताया जाएगा। बाद में प्रोडक्टिविटी एप्स आपको सिखाए जाएंगे। ये ट्रेनिंग कंप्लीटली लाइव और रिकॉर्डेड भी रहने वाला है। आपको डिजिटल बिजनेस कार्ड का यूज कैसे करना, सोशल मीडिया पे पोस्ट कब डालना, व्हाट्सएप सेंटर का यूज कैसे करना, बल्क सेंटर का यूज कैसे करना, फॉलोअप से अपना सेल कैसे बढ़ाना, कौन कौन से मैसेज आप फॉलोअप में डाल सकते हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट कब डालना, गूगल्स फॉर्म की अगर किसी को जरूरत है तो गूगल्स फॉर्म सिखाए जाएंगे। उसके बाद डिजिटली बिजनेस ग्रो करने के लिए आप जो जो चीजें आपके लिए आवश्यक है उसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, रील्स वायरल करने का सीक्रेट फॉर्मूला सिर्फ ट्रेनिंग में जो ये हमारा इकोसिस्टम परचेस करेगा उसे ही बताया जाएगा। रील्स ऐसे ही नहीं वायरल होती, उसके पीछे क्या सीक्रेट है वो बताया जाएगा। और मेरे 20 साल के ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एक्सपीरियंस से मैं आपको सेल्स फनल बना के दूंगा। उसके बाद मैं तुमको सर्कल प्रेजेंटेशन और स्टोरी टेलिंग फॉर्मूला बताऊंगा कि आपके पास जो कस्टमर आता है उसको आपको एक ही चांस मिलता है, नहीं तो फिर उसके लिए दूसरा दुकान खुला है। तो सर्कल प्रेजेंटेशन से और स्टोरी टेलिंग से आप उस कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में कैसे बताएंगे, ये मैं स्टोरी टेलिंग फॉर्मूला और सर्कल प्रेजेंटेशन के जरिए आपको बताऊंगा। और भी बहुत कुछ इस इकोसिस्टम में आपको मिलने वाला है। बिल गेट्स कहते हैं, मैं नहीं कहता,
इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी लॉस आउट ऑफ द बिजनेस। तो दोस्तों, ये था मेरा प्रेजेंटेशन। अभी ये फिलहाल मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो कस्टमर्स है। टीवीएस के साथ मैं काम कर रहा हूँ, डेल्टिक के साथ कर रहा हूँ, लूना के साथ कर रहा हूँ, हीरो के साथ कर रहा हूँ, ओकिया के साथ कर रहा हूँ, और भी कोई यहाँ मेंशन नहीं है, और भी लोगों से काम चल रहा है। तो आपका अभी सवाल होगा कि इसकी प्राइस क्या है। ना, इसकी प्राइस लाखों में है। जैसे आज की डेट में डिजिटल मार्केटर महीने से 5 से 15 हजार रुपए ले रहा, और तुम्हारे सोशल मीडिया पे 15-20 पोस्ट और 2-3 रील डाल रहा, तो आपका 1.5 से 2 लाख रुपए इसका पैकेज का कीमत बनता है। लेकिन मैं आपसे एक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में आपको लाइफ टाइम मार्केटिंग का एक चैनल बना के दे रहा, और इसकी कीमत 1 से 1 लाख 30 हजार तक होनी चाहिए, लेकिन मैं उतना लेने वाला नहीं हूँ आपसे। मैं आपके रोज का चाय का एक्सपीरियंस एक्सपेंस 200 रुपये से ज्यादा हो सकता है। तो आपको मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है, इस पूरा इकोसिस्टम को आप 21 हजार रुपये में ऑन द स्पॉट बुक कर सकते हो। कल इसकी कीमत 34 हजार रुपये हो सकती है। इसमें आपको 5 हजार रुपये के टूल लगभग मिलने वाले, व्हाट्सअप सीआरएम और डिजिटल बिजनेस का। दूसरा सिस्टम मैं दे रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। आप अगर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो हैंडल है, मतलब आपके यहाँ आपका बंदा नहीं अगर पोस्ट कर रहा, उसको तो सिर्फ 15 मिनट का काम है, ट्रेनिंग देने के बाद 5 मिनट में वो तो पोस्ट कर सकता है, पोस्ट करने का ही काम उसके पास है। लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि हम ही तुम्हारा सोशल मीडिया हैंडल करें, तो 10 हजार रुपये इको सिस्टम के लगेंगे, और पर मंथ 5 हजार रुपये लगेंगे। ये शुरुआत का है। बाद में उसके भी चार्जेस 11 हजार और पर 7,000 रुपीज होने वाले। और तीसरा ऑप्शन जो है, 5,500 रुपये देके आज ही आप आपका इको सिस्टम सेट कर सकते हो, और पर मंथ आपको 2500 रुपये देना है इसमें। लेकिन आपका जो बंदा है वो पोस्टिंग करने वाला है। ये 3 सिस्टम मैंने आपको दिए हैं। आपको जो प्लान ठीक लगे वो आप उसे परचेस करके हमारे फोन पे गूगल पे नंबर पे पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आपके लिए रेफरल प्लान भी है। ये अगर हमारा इकोसिस्टम आपको पसंद आ रहा है, आप किसी अपने डीलर को, फ्रेंड को अगर शेयर करते हो, तो उसका 10% बोनस आप मिलने वाला है। ये हमारा फोन पे गूगल पे नंबर है। इस पे आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, और आज ही डिजिटली ग्रो करने के इस सीक्रेट फॉर्मूले को आप अपना कर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। अभी तक जो आपने देखा वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग का हिस्सा है। लेकिन फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर आपको डायरेक्ट प्रमोशन करके डायरेक्टली ऐड लगाना है, तो जनरली मैं इसके लिए 7 हजार रुपये चार्ज करता हूँ। लेकिन आपको डायरेक्टली पेड अगर ऐड लगाना है तो 3,500 रुपये में ये सब कुछ आपको करके मिल सकता है। मार्केटिंग का बस एक ही फंडा है, जो दिखता है वो बिकता है, और जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। ये दो लोगों की मैं फोटो दिखा रहा हूँ। इसमें से है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों को आप जानते हैं। ये दो फोटो दिखाने की वजह है, पीपल फेल सिस्टम वर्क्स। दोनों के पास करोड़ों रुपए उनके पिताजी छोड़ के गए थे, लेकिन एक आदमी करोड़ों को और अब्जों में बढ़ा रहा है, और एक करोड़ों को कर्जे में। तो आप समझ सकते हो, मैं इसमें डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। पैसा नहीं चलता, बिजनेस में सिस्टम चलता है। तो दोस्तों, देरी मत करो, क्योंकि ये जो पैकेज की कीमत है 60-70 रुपए प्रतिदिन, कुछ भी नहीं। क्योंकि आपके रोज का चाय का खर्चा 200 रुपये से ज्यादा है। मैं इससे आगे कहना कुछ नहीं चाहता। आपको गुड विश कर रहा हूँ। आपको आज नहीं तो कल डिजिटल होना ही होना है, और इससे सुनहरा मौका फिर नहीं मिलने वाला है। इस प्रोग्राम की शुरुआत मैंने 3 हजार रुपये से चालू की थी, आज 21 हजार रुपये है। और अगली बार आप अगर ये वीडियो देखेंगे या मेरे से कनेक्ट होंगे, तो लगभग इसकी कीमत दुगनी होनी ही होनी। तो इस मौके को मत गवाए। आज ही कॉल करें, आज ही स्क्रीनशॉट भेजें, और डिजिटली अपना बिजनेस ग्रो करें। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम मार्केटिंग सपोर्ट है। 1 साल के लिए तुमको कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, सब कुछ सेट है। और 1 साल मेरे जितने भी जिन्होंने भी पहले टाइम लिया था प्रोजेक्ट, उन्होंने सब ने रिन्यूअल किया है। इसका मेरे को इस समय इसलिए मेरी गारंटी बढ़ चुकी है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। और आपको भी इस सोनहरे अवसर का लाभ उठाना ही उठाना। अब एआई का जमाना है, डिजिटल से आगे भी एआई निकल चुका है, तो वो उसके बारे में भी आपको ट्रेनिंग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर किसी को इतना
ये प्रेजेंटेशन से कुछ समझ में नहीं आया तो 1 to 1 20 मिनट का मेरे से फ्री कॉल बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।